Dear students, in engineering physics, unit number 5th, the first topic is Introduction to Fiber Optics. Fiber optics is a technology related to optical energy in fibers. फाइबर ऑप्टिक्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फाइबर में ऑप्टिकल एनर्जी से रिलेटेड है. द फंडामेंटल आइडिया इज एज अंडर. जो फंडामेंटल आइडिया है वो इस प्रकार है, तो इसको एक एक करके लेते हैं ईयर वाइज. फर्स्ट, फाइबर ऑप्टिक रियली डेवलप्ड इन 1950s with the work of Hopkins and Narendra Singh Kapani in UK and Van Hill in Holland. फाइबर ऑप्टिक वास्तव में 1950 के दशक से शुरू होता है और ये वर्क था हॉपकिंस का, जो कि यूके के थे, और नरेंद्र सिंह कपानी जो कि वॉन हिल हॉलैंड के थे. यहाँ से वास्तव में वर्क शुरू होता है. नेक्स्ट स्टेप, इन द राइट सेंस द एक्चुअल एवोल्यूशन ऑफ फाइबर टेक्नोलॉजी टुक प्लेस इन 1960. और सही मायने में जो वास्तविक क्रांति है जो फाइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो 1960 में शुरू होती है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर, लेजर एंड द एलईडी. जबकि हमारे पास में सेमीकंडक्टर लेजर का इन्वेंशन हो चुका था और एलईडी का यानी लाइट एमिटिंग डायोड का इन्वेंशन हो चुका था. तब से वास्तविक क्रांति शुरू होती है. एग्जिस्टिंग फाइबर्स हैड लॉस मोर देन 1000 dB पर किलोमीटर. और इन फाइबर्स के अंदर जो लॉस होता था, अटेन्यूएशन होता था, वो 1000 dB पर किलोमीटर से भी ज़्यादा होता था. अगला स्टेप है, इन 1970 द लॉस रिड्यूस्ड टू 20 dB पर किलोमीटर बाई रॉबर्ट डी मॉरर एट ऑल एट कॉर्निंग ग्लास वर्क्स. 1970 में ये जो लॉस था वो घट करके 20 dB पर किलोमीटर हो गया और ये इनका वर्क है रॉबर्ट डी मॉरर एट ऑल, और ये कॉर्निंग ग्लास वर्क्स में ये जो है काम हुआ था, जिसमें ये लॉस घट करके 20 dB पर किलोमीटर हुआ है. अगला स्टेप, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर ए फाइबर वाज प्रोड्यूस्ड विद लॉस 4 dB पर किलोमीटर यूजिंग जर्मेनियम ऑक्साइड एज कोर डोपेंट. और कुछ सालों बाद जो लॉस था वो घट करके 4 dB पर किलोमीटर हो गया, जिसमें के जर्मेनियम ऑक्साइड को एक कोर डोपेंट के रूप में यूज किया गया था. Nowadays, attenuation, that is loss, in optical fiber cables are far less than electrical copper cables. आजकल जो अटेन्यूएशन है या लॉस है वो ऑप्टिकल केबल का बहुत कम है, जबकि ये कॉपर केबल से भी काफ़ी कम होता है. द मोर स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर कॉमनली यूज्ड टुडे वाज इन्वेंटेड बाई गेरहार्ड बंसी इन 1973 बाई स्कॉट ग्लास इन जर्मनी. जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर हैं जो आजकल यूज होते हैं वो इस व्यक्ति के काम के बाद इन्वेंटेड हुए हैं, यानी ये इन्वेंटेड हैं गेरहार्ड बंसी 1973 में, और ये थे स्कॉट ग्लास कंपनी के जो कि जर्मनी की है. ग्लास वाज यूज्ड फॉर बोथ कोर एंड क्लैड. इन फाइबर्स में जो कोर और ग्लास है, कोर और क्लैडिंग है, इन दोनों में ग्लास का यूज हुआ है. इन ए रिसेंट डेवलपमेंट फाइबर ऑप्टिक सिस्टम कैन सेंड 140 Mbit पर सेकेंड इंफॉर्मेशन थ्रू 220 किलोमीटर लिंक ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. यानी कि अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट को देखें तो फाइबर एक सेकंड में 140 मेगाबिट इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और लिमिट है इसकी 220 किलोमीटर, इतने बड़े ऑप्टिकल फाइबर के लिंक के थ्रू. ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भेजने की कैपेसिटी है. नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर लेंस
that wire up telephones, TVs, computers or robots in office and cities। जो ऑप्टिकल फाइबर का यूज है वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू होता है, जो कि वायर अप होते हैं टेलीफोन लाइनों से, टीवी से, कंप्यूटर से, रोबोट से, हमारे शहरों और ऑफिसों में। नाउ द नेक्स्ट इंट्रोडक्शन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए फाइबर, यानी फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये पहले ही आप समझ लीजिए, ये TIR पे काम करता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इसको एक आइडिया ले लेते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर का शेप है, यहाँ से एक रे जाती है और इस पर ये जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर फॉल होती है, तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है और यही इसके दूसरे साइड में जाकर के इस सरफेस पर होता है और ये धीरे धीरे इंटरनली रिफ्लेक्ट होती हुई मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा ये प्रोपेगेट कर जाती है और इस रे का कुछ पार्ट बाहर चला जाता है, जो कि लॉसेस के रूप में होता है। यही इसका प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए फाइबर इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ग्रेटर देन क्लैडिंग। और यहाँ पर यह बात साफ कर देनी चाहिए कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लैडिंग से ज़्यादा होता है। नाउ द ऑप्टिकल फाइबर एज डेफिनेशन। एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए थिन hair thin flexible transparent medium of cylindrical shape usually made of glass through which light can be propagated। ये इसकी प्राइमरी डेफिनेशन है ऑप्टिकल फाइबर की, यानी ऑप्टिकल फाइबर एक बाल जैसा पतला फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि शेप में सिलिंड्रिकल होता है और यूजुअली ग्लास का बना हुआ होता है, जिसके थ्रू हम लाइट को प्रोपेगेट कर सकते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर हैज 3 प्रिंसिपल सेक्शंस। ऑप्टिकल फाइबर के 3 मुख्य सेक्शन होते हैं और इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये बाहर वाला, सबसे बाहर वाला ये पार्ट है, यानी सेक्शन है ओपेक प्रोटेक्टिव जैकेट। इसके भीतर क्लैडिंग होती है और उसके भीतर कोर होती है। नंबर 1, कोर। इट इज द इनरमोस्ट सेक्शन ऑफ द फाइबर मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास। ये सबसे भीतर का हिस्सा होता है कोर, जो कि ग्लास या प्लास्टिक से बना हुआ होता है। नंबर 2, क्लैडिंग। द लेयर कवरिंग कोर इज कॉल्ड क्लैडिंग मेड ऑफ प्लास्टिक और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। जो कोर को कवर करता है उस हिस्से को क्लैडिंग कहते हैं। ये प्लास्टिक का या डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन का बना हुआ हो सकता है। एंड नंबर 3, ओपेक प्रोटेक्टिव जैकेट। ये ओपेक है, यानी कि अपारदर्शी है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है। इसको हम आउटर मोस्ट सेक्शन भी कहते हैं। द आउटर मोस्ट सेक्शन ऑफ द फाइबर इज कॉल्ड जैकेट। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीमर एंड अदर मटेरियल। ये प्लास्टिक का या फिर स्पेशल काइंड ऑफ पॉलीमर का या किसी अन्य मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। इट प्रोटेक्ट्स द कोर, और ये सही मायने में कोर को प्रोटेक्ट करता है। सो इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द फाइबर ऑप्टिक्स। थैंक यू सो मच।